के इस खूबसूरत सेशन में यू पास की इस खूबसूरत जगह पे वेलकम। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। समटाइम ऐसा होता है कि हम बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन हमारा ज़हन कहीं और अटका होता है। अगर आप फिजिकली बॉडीली यहाँ पर आ भी गए, माइंड यहाँ पर नहीं आया, तो आपको पूरे नताइज नहीं मिलेंगे। सबसे पहला काम, यहाँ पर आ जाएं। मेंटली आपके आसपास परिंदों की आवाजें हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, बहुत जबरदस्त आवाज है। चिड़ियां चहचहा रही हैं, फाख्ताएं बोल रही हैं। लाइफ फोर्स, जिंदगी हर तरफ रवान दुआ है। जिंदगी हर तरफ बरस रही है। दोस्तों, बड़ी अहम बात, इसे पल्ले बांध के रखिएगा। वाइटल फोर्स, एनर्जी, सेहत, जिंदगी, ये हर वक्त हर जगह पर मौजूद है, लेकिन हम मौजूद नहीं होते। हम पूरी जिंदगी या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में गुजारते हैं। जैसे ही कोई प्रेजेंट में आ जाता है, हाल में आ जाता है, वो खुशहाल होना शुरू हो जाता है। खुशहाल यानी जो हाल में खुश है। सच पूछें तो हाल में खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं। सारे दुख, सारी बीमारियां, सारी की सारी स्ट्रेसेस, ये या पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर आप परेशान हैं, बेचैन हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि यू आर लिविंग इन योर पास्ट। और अगर आप डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, क्या होगा, तो एक ही मतलब है कि आप फ्यूचर में, आप मुस्तकबिल में जिंदगी जी रहे हैं। आए, ये पहला आर्ट है। योगा सिर्फ और सिर्फ चंद एक फिजिकल एक्सरसाइजेस का ही नाम नहीं, ये बाकायदा एक माइंड ट्रेनिंग है। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, माइंड को पास्ट और फ्यूचर की दलदल से निकालिए। मैं यहाँ पर हूँ, सारे ख्यालात मेरे रुक गए हैं। एम्प्टी माइंड, खाली ज़हन होके मैं बैठा हूँ। हमारे ज़हन में एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल चलता है। फिर सुन लीजिए, हमारा माइंड एक ख्याल से दूसरे ख्याल पे जंप करता है, बट दो ख्यालात के दरमियान एक स्पेस है और आपने उस स्पेस में भी रुकना है और उस स्पेस को बढ़ाना है। यानी अभी हम जंप नहीं कर रहे, और ये इस स्पेस में रुका जाता है अवेयरनेस के साथ। और जंप हमेशा जो लगते हैं वो इग्नोरेंस,
एक आदत, एक पुरानी यादाश्त, पुराना डाटा, पुरानी आदत के तहत मजबूर हो के हम पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं। आए, अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस का मतलब है होश। मैं अब पूरी तरह होश में हूँ, और इस बात का होश कि मैं गैर हाजिर नहीं हूँ। आई एम हियर, आई एम सिटिंग विद ब्लैंक माइंड। एक एम्प्टीनेस का तजर्बा, खाली और ज़हन, नो माइंड, नो थॉट्स। ये है प्योर स्टेट ऑफ माइंड। प्योरिटी इसका नाम है, जहाँ पे थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स हलचल पैदा करते हैं आपकी अंदर की दुनिया में, और सारी जिंदगी ये लहरें थॉट्स की चलती रहती हैं। ये थॉट्स की लहरें इंसान के समंदर को बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। जिस दिन आप अवेयरनेस के साथ माइंड की इन लहरों को, पास्ट और फ्यूचर में जो आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस दिन आप बैलेंस में लेकर आ जाएंगे, ना पलड़ा ऊपर ना पलड़ा नीचे, बैलेंस। राइट नाउ आई एम हियर, राइट नाउ आई एम हियर, इन दिस मोमेंट। मैं रुक गया, मैं ठहर गया हूँ। इस एक्सरसाइज को कभी घर पे करें, लंबी देर तक करें। अवेयरनेस, मैं फिर कहता हूँ, बेहोशी, इग्नोरेंस, पास्ट और फ्यूचर, ये सारे दुखों, सारी प्रॉब्लम, सारी डिप्रेशन, सारे तनाव, सारी स्ट्रेस की बुनियादी वजह है। सारी जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो पास्ट और फ्यूचर से आते हैं। और अवेयरनेस, होश, राइट नाउ में होना, ये सारे दुखों को जला के रख देता है। राइट नाउ, प्रेजेंट में होना, सारी बॉडी का तनाव दोस्तों ऐसे डिजॉल्व हो जाता है जिस तरह कोई मोमबत्ती पिघलती है। जैसे बर्फ धूप में रख दो तो पिघल जाती है। हम फ्रीज करते हैं, हम हार्ड होते हैं पास्ट और फ्यूचर में रहते हुए। आपके कंधों का तनाव और कुछ भी नहीं, पास्ट और फ्यूचर का डाटा है। आपकी माइग्रेन, गौर से सुनते जाइए, आपका सर दर्द और कुछ भी नहीं, आपके माजी और मुस्तकबिल की यादें हैं। आपकी कमर दर्द, आपका आर्थराइटिस, आपका जोड़ों का दर्द, बॉडी की तमाम जो भी केमिकल्स रिएक्शंस हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी बैड फीलिंग्स मैं कहूँगा, बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशंस हैं, बुखार है, सर दर्द है, ब्लड प्रेशर का हाई लो हो जाना है, ये सारा का सारा आपका पास्ट और फ्यूचर है, थॉट्स है। बट जब आप नो माइंड, नो थॉट्स, एम्प्टीनेस में आ जाएंगे, तो वो तनाव जो लगातार बॉडी में बन रहा है, लगातार जो माइंड पास्ट और फ्यूचर से जो कचरा, जो गंदगी इस बॉडी में डाल रहा है, वो रुक जाएगा। जैसे ही पास्ट और फ्यूचर से आने वाला डाटा रुकता है, तो जो ऑलरेडी हमने अपनी बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट की हुई है, चाहे वो कंधों में है, चाहे गर्दन में, चाहे सर में, वो दबी नहीं रह सकती, क्योंकि स्ट्रेस को दबने के लिए नया बोझ चाहिए, नया डाटा चाहिए। तो जैसे ही आप
नया डाटा अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाते, तो बॉडी की गहराइयों से बॉडी की बहुत डीप लेवल से नॉट्स ओपन होती हैं और आपकी बॉडी से सारा तनाव रिलीज होने लगता है। मैं फिर कहता हूँ, सारा तनाव, और आप एकदम ऐसे होते हो जैसे बिल्कुल नए, तरोताज़ा, फ्रेश, जैसे एक धुला हुआ कपड़ा होता है। नो रिलैक्स योर बॉडी। ये सब लोग मुंह को बंद रखते हुए नाक के रास्ते लंबा और गहरा सांस लेंगे। ब्रीथ आउट। आंखें खोली, बॉडी पूरी को हिला देंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे 20 टाइम। 1 2 3, हर बार गर्दन ऊपर जाए और आसमान की तरफ देखिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जारी रहा, 17 18 19 20 पर रुक जाइए। बॉडी को फील कीजिए। पहले हमने अपने माइंड से, अपनी तवज्जो से अपने आप को प्रेजेंट में लाने की कोशिश की, बट नाउ जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे, जैसे आपने भी हाथों को, बाजुओं को ऊपर किया, तो एक एक पोस्चर में ध्यान रहे। इंसान की प्रॉब्लम ही ये है कि इंसान जो काम कर रहा होता है वो वहां पे होता नहीं। दुनिया में जितने भी हादसा होते हैं, इस पे एक रिसर्च हुई तो पाया कि जब भी हादसा हुआ तो ज्यादातर अमकानात ऐसे हुए हैं कि उस वक्त जो ड्राइवर है वो किसी ख्याल में उलझा था, पास्ट और फ्यूचर में कहीं गुम था। यकीन जानिए, अगर आपका ज़हन प्रेजेंट में ना हो तो खुली आंखों से भी आपको, आपके सामने से कोई गुजर जाए तो आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी का सबसे जो पहला जरूरी काम है, जो काम करें उसको जानते हुए करें, पूरी तरह अवेयरनेस के साथ करें। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक एक मूवमेंट, कंधों को मूव करेंगे तो कंधों में हमारी तवज्जो होगी, हमारा ध्यान होगा, हम अभी यहाँ पर हैं, कहीं ध्यान और बाहर नहीं। ये सुबह का प्यारा माहौल, इसमें आ जाएं, वही पुराने ख्यालात, वही पुरानी सोचें, नो मैं भी सुबह में हूँ, प्यारी सुबह में मैं आ गया हूँ, जिस्मानी भी और ज़हनी तौर पर भी। नाउ आई एम हियर, और मैं पूरी तवज्जो से इन एक्सरसाइजेस को करूँगा। ये डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ यहाँ पे रखिए, एल्बोज आप आगे से मिलेंगी। फिर कहता हूँ, ध्यान एल्बोज में ले आइएगा, कंधों में ले आइएगा। ये देखिए, 1 2, मूवमेंट को फील करें। अच्छा रुकिए, अगर आप कंधों में ध्यान लेकर आएंगे तो जैसे ठंडी ठंडी लहरें नहीं दौड़ती, ऐसे आपको फीलिंग होगी। लिव इन योर मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ। यस, 1 2 3, थोड़ा मुस्कुरा दें। 4 5 6, 1 more and 7। ओके जी, डीप ब्रीथ है, ब्रीथ। दोनों हाथ सामने कीजिए, राइट हाथ को लेफ्ट हाथ को, फिर लंबा और गहरा छोड़ देंगे।
ओके, दोनों हाथ ऊपर लेंगे आप, और जरा ऊपर। अब लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाइए, ये देखिए पीछे, राइट हाथ से पिछले हाथ को पकड़िए, हाँ यस, कोशिश कीजिए। अब ये जो आपका कंधा है ये, इसको पीछे जाओ, एल्बो ऊपर वाली इसको पीछे जाने दें, सांस लीजिए, ब्रीद इन, गर्दन पीछे जाए और ब्रीद आउट। फिर एक बार जी, ब्रीद इन, फिर आप दोनों कंधे, दोनों हाथ आपस में ग्रिप को पकड़े जाए, ब्रीद आउट। थोड़ा राइट साइड पे टर्न कीजिए, ये देखिए, और टर्न कीजिए राइट साइड पे, और दोनों हाथ ऊपर, वंस अगेन अब जरा बॉडी को खींचिए जी ऊपर, ओके, और खींचिए, और राइट हाथ को पीछे ले जाइए, ये देखिए जी, राइट हाथ पीछे ले जाइए, और लेफ्ट हैंड ऊपर से, पिछला हाथ पकड़िए ऊपर वाले हाथ से, ब्रीद इन, और ऊपर वाली एल्बो जरा बैक पे जाएगी, ब्रीद इन, बैक पे पुश कीजिए, ब्रीद आउट। अब लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, ब्रीद इन के साथ टर्न कीजिए, और ब्रीद आउट। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, आंखें बंद। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए, जिंदगी इन छोटी छोटी जगहों पे उलझने के लिए नहीं है। बेकरां जिंदगी बेकिनार वुसअत भरी होनी चाहिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, और ढीला, जिस्म रिलैक्स हो गया। ओके जी, मेरी तरफ देखिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, चेन को चेस्ट के साथ मिलाइए, और अपनी रीढ़ की हड्डी गोल कीजिए, ये, और गोल करते चले जाइए, या सारी रीढ़ की हड्डी गोल हो जाए, और और गोल करेंगे, या अब सांस लेंगे, चेस्ट आगे, फेस ऊपर, ये देखिए, चेस्ट आगे, फेस आप, और गर्दन ऊपर जाए, और ब्रीद आउट। इजी, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हो राइट हाथ पीछे, पीछे देखेंगे, टर्न कीजिए, और अपोजिट स्ट्रेच कीजिए, वाह, पीछे देखना, नो लेफ्ट हैंड बैक, अपोजिट स्ट्रेच भी करेंगे, और दोनों बाजू देखिए जी, एक दोनों, एक राइट साइड पे स्ट्रेच हो रहा है, एक लेफ्ट साइड पे, और इजी, रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये दोनों हाथ सार के पीछे ले जाइए, ये देखिए लॉक है, सांस लीजिए लंबा और गहरा, एक दूसरे के अगेंस्ट लगाइए, सर से हाथों को और हाथों से सर को, और जोर लगाइए, ब्रीथ आउट। सांस को रोका करेंगे, ब्रीथ इन, वंस अगेन पुश कीजिए एक दूसरे के अगेंस्ट, और ब्रीथ आउट। राइट एल्बो राइट घुटने की तरफ ले जाए, राइट एल्बो नीचे जाए, और घुटने पे लगे, और लेफ्ट एल्बो थोड़ा ऊपर से बैक पे पुश कीजिए, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट घुटने की तरफ, और दोनों हाथ जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। जी आंखें खोलिए। इकबाल का शेर सुनाना चाहूँगा। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है,
इकबाल ने ये बात समझाने की कोशिश की कि इंसान की प्रॉब्लम्स, इंसान के मसाइल की वजह क्या है। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जो तू समझ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह, ऐसा असल में वो वजह नहीं है। क्या वजह है? ज़वाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। बेजरी मतलब कि इंसान ये समझता है, आम आदमी, कि शायद मेरे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं हैं, बल्कि हुकूमतें भी ये समझती हैं। ये वजह नहीं होती इंसान के ज़वाल की बुनियादी सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। ज़वाल बंदाए मोमन का बेजरी से नहीं। गर जुआ हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी कम कुछ मेरी सिकंदरी से नहीं। तो क्या मतलब, ये अंदर जब स्ट्रेंथ आ जाती है, इधर स्ट्रेंथ आ जाती है, यहाँ पे तो एक एतमाद आता है, एक प्योरिटी आती है। और इधर स्ट्रेंथ नहीं तो पूरी दुनिया की दौलत भी आपके पास है तो कुछ भी नहीं। मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये इसको पल्ले बांध लीजिए, यहाँ की मजबूती दरकार है कि जहाँ में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। ये जरा इसको भी जरा, नाने शहीर, जौ की रोटी खा के और चटाई पे बैठ के लोगों ने दुनिया पे एक अच्छा निजाम कायम किया है। मैं उसको फतह का नाम नहीं देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ दिलों पे राज किया है। एक ऐसा निजाम दुनिया को दिया है, इसलिए इंसान की पहले स्ट्रेंथ यहाँ पे होनी चाहिए। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दोनों हाथ ऊपर की और लॉक लगाइए एंड अप। घर जुआ हूँ मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी कुछ कम मेरी सिकंदरी से नहीं। आप सब के अंदर एक बहुत बड़ा कलंदर है जो कई सिकंदरों से बड़ा है। तो टर्न टुवर्ड योर राइट साइड, ये देखिए, यस, और वाह, नाउ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और यस, और वाह, फिर एक बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ उठा के राइट घुटने पर रखिए, राइट हैंड बैक, ये या, और वापस राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड बैक, ये, वापस, and now move your shoulder, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर एक बार डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपना ये हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा, कमर, इसको भी आपने मूव करना है, लेकिन ठीक तरह से मूव करेंगे। यहाँ पे मजबूती आ गई बॉडी के अंदर, यहाँ पे एनर्जी डिस्कवर हो गई, तो बाहर अपने आप से हालात बेहतर होंगे। ना भी बेहतर हो, आप बादशाह होंगे, आप अपने अंदर बाएतमाद हो जाएंगे, आपको अपना आपा अच्छा लगेगा। ये हिस्सा मूव, ये बॉडी के एक एक हिस्से के अंदर हमको नरमी लेकर आनी है, स्ट्रेच लेकर आनी है, और ओके, रुक जाएं। आज उमर भाई नहीं आए, अच्छा, नौकरी पे जाना है जी, नौकरी पे जाना है। हाँ, ये नौकरी, इकबाल का शेर सुनाता हूँ, असरे हाजिर मलकल मौत है तेरा जिसने। ये लफ्ज, ये बड़ा प्यारा शेर है, आपको निशानदेही कर रहा है इकबाल। दुनिया में जब भी बनियों की हुकूमत आती है, और तकरीबन दुनिया के तमाम हुकूमतें बनियों की हैं, बनियों की, इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट जो वो भी बनिया है, बिजनेसमैन, व्यापारी। जब भी बिजनेसमैनों की हुकूमत आती है, इवन आपके सऊदी अरब का बादशाह, उसने भी पता नहीं 80-70 बिलियन की कहाँ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है।
जब भी बनियों की हुकूमत आती है तो वो इंसानों को नहीं देखते, वो पैसा निचोड़ने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया जो है वो एक एक शिकंजे में आ जाती है। तो लेकिन आपने शिकंजे में नहीं आना। कैस क्या कहता है इकबाल? असरे हाजिर मलकल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। कि ये जो टाइम है, वक्त है, ये तेरे लिए मौत का फरिश्ता बन गया। इस मौत के फरिश्ते ने, यानी रोजी रोटी की फिक्र ने, असरे हाजिर मलकल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। रोजी रोटी की फिक्र दे के इंसान जो है वो बिक गया है। इंसान जो, वो कहते हैं ना, किसी चीज का रैन रख देना, उसने अपने आप को गिरवी रख दिया है। कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। रोजी रोटी की फिक्र में इंसान यूं बेचारा एकदम कैदी हो गया है। जो बादशाह था वो ऐसे सरेंडर हो गया है। और फैज फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा। अल्लाह ने इंसान को बेपना सलाहितों का मालिक बना के पैदा किया, जिसमें रख दिया गुलामी ने निगाह खुफाश। कौन सी गुलामी? ये भी बिजली के बिल पे करने हैं, ये टैक्स पे करने हैं, ये अरेंजमेंट करनी है, ये इतने वो कर्जे लिए हुए हैं, ये वो बैंकों से, ये सारा का सारा सूदी निजाम दुनिया के अंदर चल रहा है। याद रखिए, सूदी निजाम मेन वजह है, इंसान को कैप्चर किया हुआ है। क्यों? फैज फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा। इंसान को कुदरत ने शाहीन की आंख दी थी अल्लाह ने, और इसमें निगाह खुफाश, चमगादड़, इंसान के अंदर चमगादड़ की सोच पैदा हो गया, ऐसे डरा डरा सा हो गया, सहमा सहमा सा हो गया। इसलिए कि वो गुलामी, ये रोजी रोटी की गुलामी। आए, हमें आजाद होना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दरमियान में जिस्म ऊपर, आप ये देखें, और आप गर्दन पीछे, यस, और पीछे, यस, वापस। लेफ्ट हाथ पीछे रखते हुए राइट हैंड आप, ये देखिए, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हैंड आप, और राइट हाथ में थोड़ा राइट साइड पे जाने दीजिए, राइट साइड पे देखिए। अब राइट हाथ अपनी लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, लेफ्ट हाथ के ऊपर लेकर आइए, वापस राइट हाथ पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड आप, ये देखिए, और पीछे, और पीछे, यार, और अब लेफ्ट लेकर जाइए, राइट साइड, यस, और एंड वापस। अब दोनों घुटने ऐसे फोल्ड कीजिए, साइड बाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more, 1 2 3 4 5। रुक जाए। फरीद का शेर है, रुकी सुखी खाते ठंडा पानी पी, वेख पराइयां चौपड़ियां ते ना तरसामी जी। लोग जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। वो वेस्ट से मुझे फोन आते हैं, वो आते हैं लोग, वो क्या कहते हैं जी, मकान मोर्गेज, पता नहीं क्या प्लाज, ये फलाना ढमकाना, फिर सारी जिंदगी एक वो कार्ड होते हैं इनके, उसके ऊपर ही वो कर्जे वापस कर करके, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इंसान का ज़हन तो उलझ गया ना, जितना इतना सा भी कर्जा देना है तो इंसान उलझ के रह गया, वो उसकी गुलामी का शिकार हो गया। इसलिए रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी। आंखों में चमक होनी चाहिए आपके, कि आप चाहे रुखी सुखी खा लें, एतमाद होना चाहिए आपके पास कि आप एक आजाद इंसान है। ये आजादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके जी, लिफ्ट योर बॉडी अप, यस, आप गर्दन पीछे, लिफ्ट योर बॉडी अप, गर्दन पीछे, और जोर उठाए जिस्म ऊपर, एंड वापस। बात पूरी तरह बनी नहीं है, दोनों पाँव में फासला ज्यादा ज्यादा। नहीं, बैठ जाइए, अभी उठाएंगे। ये देखिए, राइट घुटना नीचे, गर्दन थोड़ी पीछे जाए, मुझे मेरी तरफ देखते जाइएगा। अब दोनों, पहले राइट एल्बो नीचे लगाई, ये देखिए, फिर लेफ्ट एल्बो नीचे लगाई, ये देखिए, और राइट घुटना नीचे दबाइए, पुश योर राइट नी डाउन, और नीचे, या गर्दन पीछे जाए, और थोड़ा सा, यस,
और मजा तो तब है कि इस हालत में भी मुस्कुराएं आप। हाँ, अब लेफ्ट घुटना राइट साइड पे चला जाए। यस, चेहरा चेहरा जरा अपोजिट साइड और नीचे। ओके, वापस अब इसी पोस्चर में जी ऊपर उठना है, एल्बोज नीचे लगी हुई, लिफ्ट योर बॉडी अप, गर्दन पीछे जाए और आप एल्बोज पे वजन है और आप जी और एंड वापस। और अब आपने दोनों हाथों पे उठना है, पाँव में फासला कीजिए। नो आप गर्दन पीछे और अप और अप। अब जी राइट घुटने को इसी पोस्चर में नीचे ले जाइए। यस, इसी पोस्टर में। हाँ जी, नहीं समझ आए तो मुस्तफा साहब को देख लें। वापस लेफ्ट घुटने को इसी पोस्टर में नीचे ले जाइए एंड वापस। अब दोनों लेग स्ट्रेट कर एंड हाँ जी मूव मूव मूव। दोनों घुटने पे दोनों हाथों को टच कीजिए। रिदम बड़ा स्लो है। हाँ, टच कीजिए दोनों हाथों से और आगे और आगे और आगे और आगे। नो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फिर आगे। once again deep breathe in, breathe out. Once again deep breathe in, breathe out. दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। अब पाँव आपके आगे लगने चाहिए। नाउ लिफ्ट योर बॉडी, गर्दन पीछे और जिस्म और गर्दन पीछे और आप। ओ गुड, और आप एंड वापस। बीच में जिस्म ऊपर उठा दे जिस्म। हाँ, वंस अगेन आप गर्दन पीछे और आप जी आप गर्दन पीछे और आप लेग शुड बी स्ट्रेट। गुड, ओके, वापस। आप सब लोग आप ऐसे बैठ। Just relax your body. Deep breathe in. Breathe out. देखिए क्या इसका डिस्काउंट का मसला है। मेरा ख्याल है कि 10 डाउन हो गया। अभी आपके दर्द भी। हेलो देखिएगा अभी। हेलो नहीं हेलो आवाज़ उधर से नहीं आ रही, आपको मेरी आ रही है, उधर से नहीं आ रही। हेलो हेलो नहीं जी, बैटरी डाउन होगी। बैटरी की चार्जिंग वार्जिंग नहीं की थी कल। हेलो हेलो अभी तो आज तो अभी लगाया है, वो आगे चार्ज भी किया था। हेलो अपनी चार्जिंग ठीक नहीं। आइंदा इमरजेंसी में छोटा भी साथ रखा करें। छोटा भी ले आओ नहीं। ओके, डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ सामने। ये राइट लेग आप स्ट्रेच कीजिए ज़रा और स्ट्रेच करें और आगे से फेस ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए। अब यहीं से लेफ्ट हाथ ऊपर, ये देखिए, और आगे से ऊपर, आंखें ज़रा खुलें और लेफ्ट लेग बैक से आप राइट हैंड सामने, ये देखिए, फिर एक बार राइट लेग आप। अब राइट लेग को ऊपर से ले जाइए, ऊपर से लेफ्ट साइड पे ले जाइए और ले जाइए।
पेट का पूरा हिस्सा आपका स्ट्रेच होना चाहिए। और लेफ्ट लेग को बैक से स्ट्रेच कीजिए ऊपर, और ऊपर से ले जाइए टुवर्ड योर राइट साइड। ऐसे आंखें बंद। बहुत ज़्यादा आरामदेह और आसाइश तलब जो लाइफ है वो बीमारियों को दावत देना होता है। लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर रखें, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे कोई और साइकिल चला लें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे हाइकिंग पे चले जाएं, सुबह को वॉक कर लें, जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, जिसमें आपका जिस्म जो है वो मुतहर्रक रहे। ओके जी, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे एंड गो फॉर दोनों सेशन। ये देखिए, पीछे लगाएं जी, अपनी एड़ियों को ज़मीन पे लगा दें और राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान पिजन पोस्चर में आएंगे। राइट घुटना फोल्ड करके रखा है दोनों हाथों के दरमियान। ये अब पीछे वाली लेग को रसीद साहब इसके ऊपर बैठना है, ऐसे इसके ऊपर बैठिए सर, ऐसे 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 जाइए नीचे, ये बैठ जाइए। आप भी इसके ऊपर बैठे सर। ये पाँव देखिए आगे फ्री करें इस साइड, पाँव जी अगला पाँव, अगला पैर इस तरह करो ना बाहर, ऐसे देखो ना, आपसे कह रहा हूँ पाँव बाहर निकलो, इसके ऊपर बैठ जाएँ, ऐसे बैठ जाएँ, गुड। और आप पीछे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए सर। आप भी ये देखिए, लो दूसरी तरफ पाँव देख रहे हैं, इस साइड पे पाँव इधर निकालिए, इधर इस साइड पे आगे से, यस यस, थोड़ा आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए, आप बैठ जाइए ना इसके ऊपर, बैठ जाइए, यस ये बैठ। और गुड आप सर, आप भी आप पाँव आगे, आप पाँव निकालिए आगे, तो भाई साहब जरा देखिए, पीछे लगाए ना, राइट वाला पाँव बाहर निकालना पड़ेगा, ये ठीक है जी। हाँ, अब इसका नाम है पिजन पोस्चर। थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, गर्दन पीछे जाए, हाँ, और जी, ओके जी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आप, और ज़रा मज़े से, और आप अब लेफ्ट हाथ को यहीं से पीछे लेकर जाएंगे, पीछे, और ज़रा पीछे देखिए जी, राइट हाथ मेरा आगे ही है, और अब पीछे से अपने लेफ्ट घुटने को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट हाथ से ये देखिए जी, लेफ्ट पाँव को पकड़िए, पीछे से पकड़िए, पकड़िए, और पाँव को थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आइए, ये दबाएंगे, अंदर की तरफ दबाइए, ये देखिए इनवर्ड, ये क्या, और ज़रा दबाइए, देख सकते हैं मुझे, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इजी पोस्चर। छोड़ दीजिए इसको और वापस ऐसे आ जाइए, एंड राइट हैंड, राइट हैंड, और गर्दन की, और ज़रा राइट हैंड आप, थोड़ा मुस्कुराएंगे, वाह वाह, सोखा सोखा कर लिया। आप थोड़ा सा दोनों हाथ भी, और दोनों हाथ भी ऊपर, और अब सीधा यहाँ से आप ये देखिए, और नीचे, ओके, वापस एक बार जाएंगे और अपनी राइट साइड पे करेंगे, ये देखिए राइट साइड, राइट साइड से इतना घूमिए कि आप राइट शोल्डर से जब देखें तो आपको लेफ्ट फोन नजर आए, देखिए जी, और राइट साइड से टर्न हो जाइए, इधर घूम जाइए ना राइट साइड से, आप यस, और यस यस यस, और मुड़ जाए राइट साइड पे। अब राइट एल्बो को नीचे लगा लीजिए, ये हाँ हाँ हाँ, राइट एल्बो को नीचे लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड आप, बड़ा मजे का पोस्चर, हाँ जी, हाँ, और जिस्म की स्ट्रेच होगी, और गर्दन थोड़ी पीछे जाए, और हाँ हाँ, अपना फाड़ लो, दूसरे का ना फटे जाए, और नो वापस, नो डीप ब्रीथ इन,
breathe out. Once again deeply in, breathe out. इसका नाम pigeon posture है, king of the pigeon. Once again deeply in, breathe out. वापस downward facing में चले जाइए. Yeah. Yes, और पीछे. लेफ्ट पाँव को फोल्ड करके दोनों हाथों. Yes, same posture. Yes. Okay, right. Yeah. Oh, good. बच्चों को अपने बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ माइल सिर्फ किताबें पढ़ा पढ़ा के. इकबाल ने कहा ना कि वो इंसान को जो बहुत ज़्यादा से किताबों का बोझ जो है वो नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तजर्बा नहीं देता. लाइफ को अंदर से जो आप जानना चाहते हैं या अंदर से जो डिस्कवरी है वो किताबों से नहीं, वो स्कूलों से नहीं. और जी आप गर्दन पीछे जाए और पीछे और पीछे. अब राइट हैंड ज्वा खोलिए और वाह. लेफ्ट हैंड वो आज के इंसान के बारे इकबाल ने पता क्या, तन लागरो ना तन फरबाओ जान लागरो मलबूस बदन से. तन फरबाओ मोटे जिसम ढिड कड्डे बनिया ने. तन फरबाओ जान लागरो बड़ा मोटा जिसम अंदर से बिल्कुल जान है ही नहीं. फुस ये लफ्ज़ सुनिएगा, जान लागरो तन फरबाओ मलबूस बदन जेबर. बड़ा सोना टी ऊपर क्या वो सूटर बोटेड कपड़े, सूटर बूटेड सारे. जान लागरो तन फरबाओ मलबूस बदन जेब. बड़े सोने कपड़े, बड़े अच्छे कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं. दिल नज़ा की हालत में. दिल जो है वो जैसे नज़ा की हालत, वो जो मरीज जो है जब ICU में हुआ दाखिल होता है ना, उसको हम कहते हैं नज़ा की हालत में. दिल नज़ा की हालत में और अकल पुख्ता वो चालाक. अकल बड़ा काम कर रहा है तो इतने पैसे कमाने, इधर से इतना पैसा आ जाए, ये आ जाए. अकल पुख्ता वो चालाक. दिल याद रखिए, अकल पे मैं कहता हूँ कि इतने ज़्यादा ना जाएं, दिल की तरफ जाएं. दिल हमेशा अच्छे रास्ते पे होता है. दिल कभी आपको नहीं कहता कि बुरा काम करो. बुरा काम करने के बाद जो पछताता है वो दिल ही होता है. जो दिल आपको रोकता है कि ये काम, दिल हमेशा मोहब्बत का मंबा है. दिल तो इसलिए दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जब अकल की हुकूमत आती है तो इंसान गुलामी का शिकार होता है. जब दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत. फैसला तेरे हाथों में है. दिल या शिकम, पेट के साथ जो चीज़ें हैं वो अकल से वाबस्ता हैं. दिल के साथ आपकी आज़ादी है. आप बड़े प्यारे फैसले करते हैं. ओके जी, बैक और पीछे राइट हैंड आप. फैसला तेरे हाथों में है. दिल या शिकम, हम दिल की आज़ादी की तरफ जाएंगे. राइट हैंड ऑन और लेफ्ट हैंड. वापस अब दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए. यस, हिम्मत. वापस अब जरा लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाए. दिल की आज़ादी शहनशाही और शिकम सामाने मौत. अब यहाँ से लेफ्ट एल्बो नीचे लगा लें. राइट हैंड अप. फैसला तेरे हाथों में है. दिल या शिकम और पीछे और यस, वंडरफुल पोस्टर. गर्दन पीछे जाए, ज्वा खोलिए, थोड़ा जबड़ा खोले. ओके वापस. एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड फेसिंग. ब्रीथ एंड अपवर्ड फेसिंग. ये देखिए यहाँ पर. हाँ जी. आगे से फेस ऊपर, फेस ऊपर. वापस डाउनवर्ड. Once again upward facing. Yeah. Downward facing. और सब लोग अपनी राइट लेग को बैक से आप कीजिए.
ये जी लिफ्ट योर राइट लेग आप और ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यस, हमें कोई छोटा या कम नहीं होता। राइट लेग डाउन और लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप। ऊपर स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए ताकि सारी थाइज ओपन हो। स्ट्रेच कीजिए, राइट लेफ्ट लेग अप और स्ट्रेच कीजिए ऊपर और ऊपर, पाँव सीधा रखते हुए। और राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग डाउन, ब्रीथ इन अप फेसिंग वंस अगेन और घुटनों पे आए और इस पोस्चर में बैठे। अब अपना राइट अपना बंद कर लीजिए, लेफ्ट साइड से पोस्चर कीजिएगा। रुक जाएं, लेफ्ट साइड बंद कीजिए, राइट साइड पे क्लैपिंग करेंगे। ओके, दोनों हाथ करेंगे और अपने फेस पे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।